हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ज्योति सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क टू मी पर। दोस्तों, अगर हम इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट बैंक के में अकाउंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आता है। दोस्तों, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आपको बहुत सारी सुविधाएं बहुत ही आसान तरीकों से मिल सकती हैं। जैसे कि अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट है और अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन बहुत ही आसान तरीके से मिल सकते हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड, डीमैट, ये सभी सुविधाएं आपको ब्रांच में बहुत ही आसान तरीकों से मिल सकती हैं। साथ ही सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एसबीआई बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना है और वो भी जीरो बैलेंस का, तो आपको बैंक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप घर बैठे ही बहुत आसान तरीकों से अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ सेविंग बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस से। अगर आप घर बैठे ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और किस किस प्रोसेस से आपको ये अकाउंट ओपन करना है। दोस्तों, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर विजिट करते हैं तो आपको एक नहीं दो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी लिंक से जाकर के अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दो तरह के दोस्तों, हम जिस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करने को बताते हैं वो है इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, जिसके थ्रू आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट से जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दो चीज़ आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। जिसमें से पैन कार्ड जो है आपका वो पोस्ट के थ्रू आया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास डिजिटल पैन कार्ड है तो उसके थ्रू आप इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना जरूरी है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है और आपके आधार में जो नाम है आपका उसमें सरनेम होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके आधार में आपका सरनेम नहीं है तो आप इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। इसके लिए आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। बाकी सारा काम आपका अकाउंट ओपनिंग का ब्रांच पे जाके होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपका इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट होता है इसमें आपको एटीएम, पासबुक और नेट बैंकिंग, ये तीन चीज़ें आपको मिलती हैं। पासबुक आपको ब्रांच से जाके लेना होता है और एटीएम आपके घर पे 10 दिनों में डिलीवर्ड होता है पोस्ट के थ्रू। अगर आपका सरनेम नहीं है तो कैसे अकाउंट ओपन करें, तो इसका भी सारा डिटेल इसी वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे ही योनो ऐप के थ्रू कैसे खोल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर जाके आपको योनो एसबीआई सर्च करना होगा। जब आप योनो एसबीआई सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे योनो लाइट एसबीआई, योनो एसबीआई यूके, योनो बिजनेस एसबीआई, योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो इसमें से आपको डाउनलोड कौन सा करना है, योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल, ये वाले ऐप को डाउनलोड करना है आपको। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको ऐप को ओपन करना है। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा, जिसमें देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा है रजिस्टर्ड नाउ और नीचे देखिए 3 ऑप्शन है, ओपन सेविंग अकाउंट, अप्लाई फॉर लोन, शॉपिंग अदर्स। तो आपको इनमें से सब ओपन सेविंग अकाउंट पे जाना है। जब आप ओपन सेविंग अकाउंट पे टैप करेंगे तो आपको आगे एक पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको ऊपर लिखा होगा ओपन सेविंग अकाउंट, ओपन एनआरओ अकाउंट, होम लोन, कार लोन। तो इसमें से आपको ओपन सेविंग अकाउंट पे टैप करना है। जब आप इसे टैप करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर मिलेगा, जिसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, विदाउट ब्रांच विजिट और विद ब्रांच विजिट। इसमें से आपको विदाउट ब्रांच विजिट पे टैप करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिल रहा है ओपन अ डिजिटल सेविंग अकाउंट विदाउट ब्रांच विजिट। तो इसमें देखिए नीचे एक टिक लगाने का ऑप्शन आ रहा है, आई वांट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। तो अगर आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना है तभी इस पर टिक लगाइएगा, अदरवाइज इस पर टिक नहीं लगाना है। तो बिना टिक लगाए आपको नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन का। तो इसमें आपको, अगर आप फ्रेश अकाउंट ओपन कर रहे हैं, नया अकाउंट, तो आपको स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नेक्स्ट देखिए स्पेस पे देखने को मिल रहा है वीडियो केवाईसी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का। इसमें आपको टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे फिर देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे प्रोसेस एट अ ग्लैंस का ऑप्शन आ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पर करना है और आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालना है। देखिए, अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेल आईडी ऑप्शनल होता है। बिना मेल आईडी के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास मेल आईडी है और आप मेल आईडी डालते हैं तो देखिए, एक मोबाइल की ओटीपी अलग आती है और मेल की ओटीपी अलग आती है, तो दोनों की ओटीपी अलग अलग आती है, इसलिए आपको दोनों की ओटीपी अलग अलग सबमिट करनी होती है। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो
आपको एक ये वाला पेज ओपन होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, प्लीज़ क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड। आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन पासवर्ड बनाना है जो मिनिमम 8 अक्षरों का होना चाहिए। अब आपको बता दूं कि ये पासवर्ड बनेगा कैसे। तो अब दोस्तों इस पासवर्ड को बनाने के लिए आपको नंबर, लेटर और स्पेशल कैरेक्टर तीनों का यूज़ करना होगा, जिसके बाद ये पासवर्ड बनेगा। अब पासवर्ड बनने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने को बोलेगा। इसमें से आप कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना और इसका आंसर यहाँ दे देना। दोस्तों बता दूं आपको कि ये जो भी पासवर्ड और आप सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाते हो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे जब भी आपका ऐप ये लॉग आउट होता है तो इसको लॉगिन करने के लिए ये सिक्योरिटी पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप सिक्योरिटी आंसर देकर के आगे बढ़ेंगे तो एक फटका का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको टिक लगाना है और नेक्स्ट करके आगे की बढ़ जाना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको आधार कंसेंट का एक पेज ओपन होकर के मिलेगा जिसमें टिक लगाना है, एग्री करना है और आगे बढ़ना है। अब आपको एक पेज ओपन होकर मिलेगा जिसमें आपको बोलेगा कि या तो आप अपने आधार नंबर से करिए या फिर आप अपने इंटर VID नंबर मतलब वर्चुअल ID नंबर से करना है इसको। तो आप दोस्तों इसमें इंटर आधार नंबर से जा कर के आगे प्रोसीड करिएगा। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको अपना आधार नंबर डालने को बोलेगा। आधार नंबर डाल के गेट OTP करेंगे। जैसे ही गेट OTP करेंगे आपका आधार का OTP आएगा। आधार पे OTP जो भी आपका OTP आएगा उसको डाल के सबमिट करिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एक पूरा डिटेल ओपन हो करके आ जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे ही ये पेज ओपन होगा पर्सनल डिटेल का, इसमें आपका नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये 3 चीज़ भरा हुआ आएगा। अगर आप लड़की हैं और आप मैरिड नहीं हैं तो आप यहाँ से अपना टाइटल चेंज कर लीजिएगा, मिस्टर, मिसेस और मिस का। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगी तो आपको नेक्स्ट पेज जो ओपन हुआ है पर्सनल डिटेल का, इसमें आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट फिल करना है और आपका विलेज एंड टाउन इसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें बाकी सारा डिटेल आपका भरा होगा, एड्रेस, पिन कोड ये और स्टेट, ये 3 चीज़ भरा होगा। आपको सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज या टाउन मतलब आपका गांव का या शहर का नाम क्या है वो सेलेक्ट करके और इसमें टिक नहीं लगाना है। अगर आपका एड्रेस आपके जो आधार का एड्रेस है उससे डिफरेंट है तो आप इस पर टिक लगा के अपना नया वाला एड्रेस डाल देंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती है इसकी। जो आधार का एड्रेस है उसको ही सबमिट करिए आप। अब जब आप इसको आगे वाले पेज पे सबमिट करके जाएंगे पर्सनल डिटेल में आपको पैन नंबर देना होगा। देखिए अगर आपका पहले से कहीं अकाउंट है किसी भी बैंक में और आपका आधार पैन वहाँ लगा है तो बहुत कम केसेस में यहाँ पे आगे आपको जाने देगा। और अगर आपका फ्रेश है अकाउंट तो आप यहाँ पैन नंबर डालोगे तो आगे सबमिट होगा। अगर आपका कहीं भी स्टेट बैंक में अकाउंट होगा, जनधन अकाउंट या फिर इस तरह का कोई भी अकाउंट होगा आपका, तो पैन नंबर डालते ही यहाँ पे ये रिजेंबल लिख देगा, मतलब आपका पहले से अकाउंट है इसलिए यहाँ पे नया अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपका पहले से अकाउंट हो तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। जैसे ही पैन नंबर डाल के आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका आधार का जो फ़ोटो होगा वो उठा लेगा, उसको नेक्स्ट करना है। अब एडिशनल डिटेल्स में आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन में अगर आप हाई स्कूल से मतलब कम की अभी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो बिलो SSC पे जाना है। अगर हाई स्कूल इंटर है तो SSC HSC, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ग्रेजुएट, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उस पर प्रोफेशनल में अगर डिप्लोमा वगैरह करके रखा है आपने तो वो टिक लगा के नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट पे मैरिड सेलेक्ट करिए, अनमेरिड तो अनमेरिड, और इसको सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको एडिशनल डिटेल में भरने को बोलेगा जिसमें आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ या सिटी ये भरना होगा, अपने फादर का नाम और मदर का नाम ये चीज़ भरना होगा। आप इसको जब सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको ऑक्यूपेशन डालने को बोलेगा। अब ऑक्यूपेशन में आपको देखिए 4 ऑप्शन मिल रहा है, सर्विस, अदर, बिजनेस, नॉट कैटेगराइज। तो अगर आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं तो सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर, कारपोरेट, सैलरी अकाउंट में अगर है तो आप उसका स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें जो भी होंगे आप उस पर सेलेक्ट करेंगे। अदर में आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट हैं या फिर क्या करते हैं आप, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। बिजनेस में अगर आपका कुछ बिजनेस है तो वो डाल के आगे सेलेक्ट करिएगा। अब नेक्स्ट आपको एनुअल इनकम डालने को बोलेगा। तो अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं या फिर हाउस वाइफ तो आपका एनुअल इनकम कुछ नहीं होता है तो 0 उसमें डालेंगे और सोर्स ऑफ फंड में अदर करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी सबमिट करना है। आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और क्या है इसमें से आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको इसमें से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिसमें भी आते हैं उसमें सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद आपको इसमें नॉमिनी का डिटेल पूछेगा। तो नॉमिनी मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी बना सकते हैं। तो नॉमिनी का नाम, उनसे क्या रिलेशन है आपका, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, इतना डालना है। अगर आप नॉमिनी को माइनर बना रहे हैं तो उसमें उस केस में आपको गार्जियन बनाना पड़ता है। तो अगर नॉमिनी माइनर है तो उसमें नॉमिनी का गार्जियन कौन बनेगा उसका नाम और उसका एज डालना होता है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको नॉमिनी का डिटेल देना होगा, उसमें उसका एड्रेस जो भी होगा नॉमिनी का उसको फिल करके और सबमिट करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सेलेक्ट योर होम ब्रांच, आप कौन सी ब्रांच पे अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वहाँ के ब्रांच का नाम सेलेक्ट करिए। अगर आसपास में वो ब्रांच नहीं दिखा रहा है तो आप नीचे आएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा क्लिक टू सेलेक्ट होम ब्रांच बिलो नन ऑफ द एबव। तो जब नन ऑफ द एबव पे टिक करेंगे आप तो उसमें दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक तो ब्रांच का नाम और दूसरा ब्रांच कोड। तो सबसे आसान तरीका होता है ब्रांच कोड से सर्च करना, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको मतलब ब्रांच मिस्टेक मतलब ब्रांच नेम या ब्रांच कोड इसमें से कुछ भी सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ हम ब्रांच कोड्स के थ्रू जाते हैं। इसमें जिस ब्रांच में भी आपको अपना अकाउंट रखना है वहाँ के ब्रांच का कोड डालना होगा। जैसे ही आप ब्रांच कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपको आपके ब्रांच का नाम और एड्रेस साफ साफ दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे। जस्ट उसके बाद आपको एक नेक्स्ट जो पेज ये आपका ओपन हो क्या रहा है, इसको पूरा टर्म एंड कंडीशन जो है इसको नीचे तक स्क्रॉल करना है। उसके बाद टिक लगाना है, हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन। जैसे ही इसको टिक लगा के आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो ये पेज नेक्स्ट ये जो आपका पेज ओपन हो रहा है, इसको सबमिट करने के बाद देखिए आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा। इस OTP को इसमें डालना है और सबमिट करना है। OTP जैसे सबमिट करेंगे आपके डेबिट कार्ड का डिटेल खुल के आएगा। देखिए इसमें आपको आपके कार्ड पे क्या नाम लिख के मिलेगा, ये नाम आपको लिख के आएगा। आप इस नाम को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम बिना सरनेम का हो तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर जनरेट होकर मिलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। देन अब इसके बाद आपका वीडियो KYC का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें आपका जो ये पेज खुल गया है वीडियो KYC प्रोसेसर का, इसमें नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट करना है, इसको भी गेट रेडी नेक्स्ट। इसके बाद से आपके क्रोम में एक लिंक ओपन होगा जिसके थ्रू आपका वीडियो KYC होगा। इसमें आपको एक एजेंट SBI बैंक की तरफ से एक एजेंट वीडियो कॉल में आएंगे और आपका KYC करेंगे। जब ये पेज ओपन होगा तो इसमें हमें स्टार्ट जर्नी करना है। स्टार्ट जर्नी करने के बाद आपको पैन कार्ड, इसमें आपको अपना पैन कार्ड और एक वाइट पेपर सीट और एक पेन लेकर के बैठना होगा, क्योंकि जब वीडियो कॉल होता है तो उसमें आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड होता है उसका एक फ़ोटो लिया जाता है और एक वाइट पेपर पे आपसे साइन करवाया जाता है। इसलिए पहले से ही आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आपको आई एम रेडी पे टिक करना होगा। उसमें आपको उसके बाद कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन ये तीनों ऑन करना होगा। जैसे ही इस तीनों को ऑन करेंगे आपको अलाउ करने का एक ऑप्शन आएगा। कैमरे को अलाउ करिए, अपने लोकेशन को अलाउ करिए और अपने माइक को अलाउ करिए। ये सारा अलाउ करने के बाद से आपको वीडियो कॉल के लिए एक इस तरह का ज्वाइनिंग रूम करके आएगा और बोलेगा कि आपको कुछ सेकंड तक वेट करना होगा। आपको कुछ सेकंड वेट करने के बाद से जब आप कुछ सेकंड वेट करेंगे तो SBI की तरफ से एक एजेंट का कॉल आएगा जिसमें आपका KYC होगा। उस कॉल में आपसे मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आपके पैन कार्ड का एक फ़ोटो लिया जाएगा और एक ब्लैंक पेपर पे आपसे साइन करवाया जाएगा और आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद से तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से वीडियो कॉल से कैसे अकाउंट हम जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट कैसे घर बैठे ओपन किए। तो दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर आपके मैसेज में मिलेगा और यूज़र आईडी भी मैसेज में आएगा। जो आपका योनो का आईडी और पासवर्ड होता है वो मैसेज में जो यूज़र आईडी होता है वो तो मैसेज में आएगा, और जो पासवर्ड होता है वो आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम जो क्रिएट करते हो पासवर्ड, वही पासवर्ड आपके योनो का पासवर्ड होता है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप अपने योनो को लॉगिन कर सकते हो। अब रही बात जिनका सरनेम नहीं है वो कैसे अकाउंट ओपन करें, तो दोस्तों आप लोगों को तो ब्रांच विजिट करना होगा या फिर आप डिजिटल वाला ऑप्शन है डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद
आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को ले जाके बैंक में आप दिखाओगे तो वो लोग डिजिटली तरीके से आपका अकाउंट ओपन करेंगे।